हेलो, मैं हूँ शिप्रिका और आप देख रहे हैं रेडियो अड्डा, एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अड्डा। आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग ऐप्स के बारे में। और इसके लिए जो शख्सियत मेरे साथ हैं, उन्होंने 2017 में एक छोटी सी शुरुआत करके अपने वेंचर को आज एक बहुत ही सफल मुकाम पर पहुंचाया है। तो इनके लिए मैं अपनी खुद की लिखी हुई और मेरी फेवरेट दो लाइंस के साथ शुरुआत करूंगी कि नींद को त्याग कर रात भर जाग कर, नींद को त्याग कर रात भर जाग कर, जुनून की भट्टी में ये नतीजा आंखों की सेक का होता है। बस नशा होना चाहिए पूरा करने का, क्योंकि कोई ना कोई सपना तो हर एक का होता है। मैं बात कर रही हूँ मिस तन्वी धमीजा की। शी इज़ अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ किका टेक्नोलॉजीज। तन्वी, अ वार्म वेलकम एंड अ बिग हेलो टू यू। कैसी हैं आप? Thank you so much for your such a kind words, and it's such a nice to hear here with you and with the radio Adda, no doubt. And seriously, you speak so much great words for me. Like, You deserve it all. it's such I think it's a true lines. It's मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ें ना जब कोई पर्सन शुरुआत करता है आई थिंक इट्स ऑल फॉर अस मतलब सबके लिए जो वांट टू बी कम Exactly. इन दैट इंडस्ट्री और एनी ऑफ द इंडस्ट्री Right. सो नींद चैन सच में गंवानी कमाना पड़ता पड़ती है। तो आई एम स्टिल मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अभी और भी बहुत आगे तक हमें जाना है द कीकर इज स्टिल ऑन ऑन अर्ली स्टेज सो नाउ अभी भी इतना है तो थैंक्स फॉर द जस्ट फॉर ओनली वन ऑफ द पर्सन द गोद एंड इट्स सच अ नाइस and planning to be go more. Wow. Thank you so much for your warm welcoming and calling us here. It's such a proud moment for us too. प्लेजर इज ऑल आर्स एंड ज़्यादा देर ना करते हुए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं जानना चाहूँगी आपकी राय उनके बारे में। Sure, sure, तो sure. शुरू करें? बिल्कुल. ओके। सो पहला सवाल है कि आप जैसे मानती हैं इस इंडस्ट्री में रहते हुए कि ऐप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री एक अपने आप में बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, राइट? सो इस टफ कंपटीशन में किका टेक्नोलॉजीज को क्या एक्सक्लूसिव बनाता है? कीका टेक्नोलॉजी मैं कहूँगी एक आईटी कंपनी है. We are just a dreamers. राइट। We are the developers, we are the dreamers, we are the thinkers. It's a bunch of the things. जैसा bouquet होता है ना. So I Right. like to say it was a bunch of the flowers, a bouquet. So we were everything. We are not different from any other company. We are just being like them. They Right. every company is like मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्केट में मेरे लिए कंपटीशन है. देख everyone is doing really very well and हर कोई एक दूसरे से अलग है. Every IT company is different. राइट। बट वट आई थिंक जो हमारे लिए डिफरेंट है एंड आई थिंक इट इज़ हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं वट एवर वी आर डूइंग हम थोड़े से इमोशनल हैं क्योंकि इमोशनल इन सेंस हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सी चीज़ है इफ़ यू एन एन एक्स ऑफ द पर्सन इज केम हियर एंड आस्क कि आई जस्ट वांट टू बी अ दिस काइंड ऑफ ऐप या। एक एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन या जोमेटो राइट। दे नेवर वांट टू बी मज़े मज़े में कोई चीज़ बनवाना चाहता था कि हाँ दे वांट Yes. समथिंग अ बिग ड्रीम विद इट. Yes. सो हम थोड़ा सा इमोशनल होते हैं पर्सन के साथ कि उसके ड्रीम्स है तो वी ट्राई टू बी अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं क्योंकि जितने पर्सनस हैं उनके उतने माइंडसेट्स होते हैं. सो एवरी आइडियाज़ क्योंकि इंडिया में आइडियाज़ की भरमार है Absolutely. एंड वी आर सच अ ग्रेट आइडियाज़ पर्सन. Right. सो उनके आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना और उसको उन्हीं के इमोशन में आगे तक लेके जाना क्योंकि हम एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं बट आई थिंक उसका उससे काफ़ी आगे तक का Yes. विजन है. Yes. सो आई थिंक दिस थिंग वी आर डूइंग. Wow. That's lovely. मेरा अगला सवाल आपसे है और वो इसी से रिलेटेड है जो आपने इमोशंस की बात कही कि आप इमोशंस पे बहुत मतलब तवज्जो रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं इमोशंस का। तो ऐप डिज़ाइनिंग या ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है समटाइम्स। तो मेरे हिसाब से मेरा क्वेश्चन पर्सनली आपसे ये रहेगा कि किका टेक्नोलॉजीज़ की इस जर्नी में कौन सा चैलेंज सबसे ज़्यादा आपके लिए टफ रहा है? चैलेंजेस एज प्रस्पेक्टस कहीं चैलेंजेस भी हैं अगर आप उन्हें देखोगे तो वो चैलेंजेस भी हैं और एज आई सेड टू माई टीम एंड माई इट सेल्फ टू. So there is no hurdle, there is no challenge. Everything
Okay. is unique. Every Right. idea is unique. Yes. And everything is unique. So it's just a thing you get every time आप learn कर रहे हो. Right. एवरी टाइम आप उससे कुछ सीख रहे हो, एवरी टाइम आप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो. Okay. अब किसी भी चीज़ को ले लो, जिस किसी को भी आगे बढ़ना है वो एक ही चीज़ पे कभी नहीं अटका है. Absolutely. वो हमेशा कल वो स्टेज पे था तो कल वो यहाँ जाना जी. चाहेगा. जी. तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे Yes. बढ़ती है. चैलेंजेस एज सच नहीं कह सकते, बट हाँ इन टर्म ऑफ अगर बोलना पड़े तो ये हो सकता है कि टू अंडरस्टैंड द पीपल. क्योंकि एक टाइम पर जितने लोग आपसे मिलते हैं, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले ही अभी, कि इंडिया इज़ अ बिग प्लेस. हर एक पर्सन के पास एक नया बिजनेस आइडिया एक से ज़्यादा है. इफ़ आई सिट विद यू ऑन नेक्स्ट 5 or 10 minutes, इफ़ आई सेड कि हाँ लेट्स डू सम बिजनेस, तो आप भी मुझे मल्टीपल आइडियाज़ दे दोगे. बिल्कुल. बट जिस चीज़ के लिए आप सीरियस हो, Right. वो आपका हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसका माइंडसेट अलग होता है. Yes. Yes. सो वो माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसका वो आइडिया अंडरस्टैंड करना और हाँ. उसे पूरा इम्प्लीमेंट Implement करना. करना. और जैसे हमारी एक डेवलपमेंट स्टेज रहती है जिसमें हम सबसे पहले UI UX बनवाते हैं. Yes. Yes. द UI UX एक बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ सो दैट इजीली एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, इज जस्ट काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट Yes. और इट्स काइंड ऑफ अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ योर ऐप, हाउ इट इज योर लुक. इसके बटन्स, इसके ईच एंड एवरी साइंस वो कैसे लगेंगे. तो वो पूरा पर्सन को अंडरस्टैंड करना कि वो क्या चाहता है, Correct. वो कैसे करना चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को पूरा डिज़ाइन करना. Right. चाहे वो कलर्स हों, चाहे वो उसके इमोशंस हो, ईच एंड एवरीथिंग को Yes. इम्प्लीमेंट करना, फिर उनको कोडिंग में करना. हाँ. तो आई थिंक एवरी स्टेज इज नॉट चैलेंजिंग, इज एवरी प्रोजेक्ट इज अ लर्निंग इटसेल्फ. सो Quite a work. सो इट्स एवरीथिंग. सो काफ़ी सारे रहे भी हैं, काफ़ी चैलेंजिंग रहे भी हैं. अगर आप कहोगे कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम भी आता है कई बार किसी पर्सन को समझने में, क्योंकि हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो Absolutely. सारे लोग एक बिल्कुल. जैसे नहीं हैं. बिल्कुल. 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 सो उनको अंडरस्टैंड करना दिस थिंग्स आई थिंक. I'm sure you will crack all the challenges very well. Okay, so मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन जनरली हमें इंटरनेट पे तो पता ही है कि SEO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट ऐप पर्टिकुलर ऐप डिजाइनिंग में SEO का क्या रोल रहता है? SEO everyone knows what is Yes. SEO. Yes. ASO जैसे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, शॉर्ट में ASO कहते हैं. हाँ जी. सो ASO और SEO ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, Okay. दे ऑल आर सिमिलर्स. अच्छा. SEO का वर्क होता है आपके सर्च इंजन पे आपको रैंकिंग करना, आपकी ऑडियंस को एंगेज करना, Yes. ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आपकी वेबसाइट और इन सब चीज़ों पर लेकर आना. राइट. ASO भी यही वर्क करता है. ओके. बस उसका थोड़ा सा रोल यहाँ चेंज हो जाता है, डिफर हो जाता है कि ASO जो है वो आपके ऐप स्टोर्स पर वर्क करता है. इट्स I see. हेल्प टू गिव अ रैंक ऑन योर ऐप स्टोर्स ओके. टू मेक मोर विजिबल, ताकि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वो प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर और ज़्यादा विजिबल हो, Okay. ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो रीच करे Right. और ज़्यादा लोग उसके पास आएँ, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बी गेट अ मोर यूजर्स. Yes, कहते हैं ना वो yes. धंधे का एक बहुत सिंपल सा रूल है, जितने ज़्यादा ग्राहक है उतनी ज़्यादा सेल है. Absolutely. सो Absolutely. एवरीवन वांट्स कि SEO और ASO कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ एंगेज हों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपके साथ एंगेजिंग रहते हैं या जितने ज़्यादा लोग आपके प्लेटफॉर्म पर या आपके ऐप्स पर आते हैं, Right. उतने ज़्यादा चांस होते हैं आपकी सेल्स क्लोज होने के. Okay. So ASO help to build up the applications on a good ranks on a Play Store. Even जैसे SEO में एक पार्ट होता है पेड कैंपेन्स का, Okay. जिसके थ्रू गूगल एड्स वगैरह ये सब चीज़ें Right. रन Right. करते Right. हैं. Yes. सेम ASO में भी ये पार्ट होता है कैंपेन्स का, Okay. जिसमें प्ले स्टोर्स पर एडवर्टीजमेंट लगती है. कई बार आपने प्ले स्टोर पर देखा होगा कि जिस पे लिखा आता है ना कि स्पेशली टॉप पर लिखी आती है स्पॉन्सर्ड करके कुछ Yes. टाइप आता है. Yes. Yes. सो I've seen. दीज आर दी पेड कैंपेन्स. वो पर्सन्स ने अपने ASO के एक पार्ट एलिमेंट का यूज़ करके Okay. उसका पेड कैंपेन पे रन किया होता है. All right. Okay. That's how it works. या ओके. सो जो भी इमर्जिंग कंपनीज हैं और जो अभी स्टार्ट कर रही हैं जर्नी, उनके लिए काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है तन्वी जी ने. तो इसी के साथ मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में समय की कमी हर एक के पास है.
तो आई एम श्योर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी ये चाहिए रहता होगा कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ऐप जितना जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स करे वो उनको चाहिए। तो ये जो फास्ट टाइमिंग है रिस्पॉन्स का, ये कैसे आप क्रिएट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिले क्लाइंट्स को? अ, बात सही है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में सबको मतलब समय बहुत नहीं है। एवरीवन लव टू बी ईट 2 मिनट्स नूडल्स। यस, एब्सोल्युटली। सो बट हाँ, बट इफ़ आई टॉक अबाउट आईटी और इफ़ हाँ आई हाँ टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहते हैं कि जितनी फास्ट है, जितनी रिस्पॉन्सिव है और जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव है, हाँ हाँ। वो उस चीज़ को ज़्यादा यूज़र्स पसंद करते हैं। ओके। सो एक यूज़र पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है कि वो एप्लीकेशन फास्ट वर्क करे, राइट। क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। हर कोई चाहता है कि फटाफट फटाफट मेरा यस। ये क्लिक हो और ये चीज़ हो जाए, जी। या उसका रिस्पॉन्स टाइम ऐप का जिसे हम नैनो हाँ जी। सेकेंड्स में कैलकुलेट यस करते यस हैं, यस। नॉट इन सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, तो वो फास्ट हो। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, एक अगर टेक पर्सन्स हमें अगर आज सुन रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी वो अच्छा है कि दे नो कि हम अगर अपनी ऐप्स को, कोड्स को रेगुलरली हम ऑप्टिमाइज़ करें हम्म। और जो कोड्स हैं उनको स्मॉल स्मॉल चंक्स में ओके। ब्रेक किया जाता है, ओके। स्मॉल चंक्स में, स्मॉलर कोड्स जिन्हें कहते हैं हम्म। स्मॉल कोड्स। सो दिस हेल्प्स यू। इमेजेस वगैरह होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज करके स्मॉल साइज में यूज़ करते हैं, राइट। जिससे ऐप में लोड ना हो। ओके। क्योंकि जितना ज़्यादा लोड होगा हाँ जी। उतना ज़्यादा ऐप और आपका जो भी डोमेन है, मतलब वेबसाइट है, वो आपकी हैवी रहेगी। ओके। सो मेक इट इन चीज़ों का स्मॉलर साइज चंक्स। राइट। स्मॉल कर दो ताकि उसका लोड कम हो। कहते हैं ना कि जब रेस में भागना होता है तो वजन लेकर नहीं भागा जाता है, क्योंकि अगर बिल्कुल। आपकी कमर पे वजन होगा तो आपकी स्पीड जो है वो कम उसी हो टाइम जाएगी। स्लो हो जाएगी। तो राइट। सेम कोड्स को, मतलब इसके मल्टीपल वेज हैं, तो कोड को भी फास्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हम कोड्स की लोड को हम स्लो डाउन करते हैं ताकि वो ओके। चीज़ें फास्ट हो। ऑलराइट। एंड इट्स एंड गिव अ काइंड ऑफ टिप। दैट्स इंडीड अ यूजफुल टिप। राइट, थैंक यू सो मच। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी, आई एम श्योर ये आप डे टू डे फेस करती होंगी। टीम कोलैबोरेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक कंपनी को रन करने के लिए, और 7 सालों से सक्सेसफुली उस कंपनी को रन करना, इट्स अ बिग थिंग अपने आप में। हाँ, तो कैसे इफेक्टिवली आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करती हैं, क्योंकि डिफरेंसेस आते होंगे, एज यू सेड पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। ट्रू। सो योर व्यूज ऑन दैट? ये आई थिंक इशू सभी बिजनेसमैन को यस। आते हैं, यस। नॉट ओनली मी। सो आई थिंक इट्स आते रहते हैं और सेटल हो जाता है कि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, जी। सेम ना तो सारे डिपार्टमेंट्स इक्वल होते हैं, राइट। क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अपनी एक वैल्यू होती है। राइट। The HRs has their own value, the media marketing persons have their own values, the sales team has their own value, the production team has their own Yes. value, Contributions, everyone. basically, yes. So in my office I always says we are all the families, Oh, like so sweet. none of professionally we are all same, but once we sit together, Mm-hmm. वो कहते हैं ना घर की बात है, जब हम सब साथ बैठते हैं तो वी ऑल आर बीइंग लाइक दिस, तो वी ऑल बिहेव लाइक अ चेन ऑफ पर्ल्स, जैसे मोतियों की माला होती है ना। Wow, what a सो thought. ये मेरा एक नॉर्मल है, मैं अपने स्टाफ में, अपने कलीग्स जो भी मेरे हैं, मैं उन सबको ही कहती हूँ वी ऑल आर अ काइंड ऑफ अ पर्ल्स। हम एक मोतियों की माला हैं, जिसमें से बच्चा अगर एक मोती भी अगर हमने किसी को डिस्टर्ब किया तो तुम Yes. तो ठीक है, बट बाकियों बाकी को सब भी correct. इफेक्ट होंगे। Right. सो आई थिंक इस मामले में मैं थोड़ी सी लकी हूँ। Oh, touch wood. हाँ, टच वुड, मैं थोड़ी लकी हूँ। रीज़न क्योंकि थोड़े सेंसिबल और अच्छे बच्चे हैं, That's तो so good. जो इन सब चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना इस जगह पे आपका टीम मैटर करती है Yes. कि आपकी टीम कितनी Yes. समझदार है, Yes. सिंसियर है। Very true. जा तो इस केस में एक छोटा सा मेरे ऑफिस में चीज़ लगती है, वी हायर वेरी स्लो Oh, okay. बट वी फायर फास्ट। Oh, is it? Okay. क्योंकि वो मोतियों की माला खराब नहीं करनी ना, किसी एक की वजह से वो पूरी चेन खराब हो जाए। सो हम वैसे चांसेस अपने टाइम में हर किसी को पूरा देते हैं, वी हायर वेरी स्लो, क्योंकि कहते हैं कि किसी को जब तुम्हें घर लाना होता है ना तो बड़ा सोच समझ के लाया जाता है, Yes. देख के लाया जाता Yes, है, yes. चाहे वो एक ऑफिशियल चीज़ हो या वो पर्सनल रिलेशन में होगा। Right, right, right. एक चीज़ बिल्कुल. तो वो वाली चीज़ होती है, तो वी हायर वेरी स्लो। Okay. बट Right. क्योंकि थिंग्स काफ़ी आगे तक की प्लान रहती हैं। तो अगर केका टीम, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं
तो ख्याल रखिएगा, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ओके। They know. They know me, और ma'am. और additionally we do lots of things in an office. हम्म, Then I think वो सभी करते हैं और करना भी चाहिए कुछ चीज़ें। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बहुत होते हैं। ओके जैसे अगर हमारा आप सोशल मीडिया थोड़ा सा देखोगे, काफ़ी सारी चीज़ें तो हम सोशल मीडिया पे डाल भी नहीं पाते। ओके। सो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यस। कि टुगेदरनेस में, कि जैसे अभी हमारा क्रिसमस हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली, गणपति जी का तो हमारा खुद 7 days 9 days का फेस्टिवल होता है। वाओ। सो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं ना, क्योंकि हाँ देखो सीधी सी बात है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ हाँ जी। और जो हमारे साथ है वो भी ह्यूमन है। राइट। एवरीवन वांट्स अ एनवायरनमेंट, वर्क है, सबको पता है करना है, क्योंकि बिकॉज वी आर हियर फॉर इट। राइट। बट अगर उसके साथ थोड़ा कंफर्ट जोन उनके लिए हो, या यस। थोड़ा सा माइंड, क्योंकि हर किसी को थोड़ा रिलैक्स चाहिए, क्योंकि एक टाइप से देखा जाए, ये एक पर्सनली मेरे थॉट्स है, तो जब ये मेरे पे इम्प्लीमेंट होता है तो सब पे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे 12 आवर की लाइफ में हम हाँ। 8 से 10 घंटे तो सोते रह जाते हैं हम्म। या सुबह उठे। सो रेस्ट 12 आवर्स में से, जो 12 और यस। 14 आवर्स में से 8 आवर्स तो आप ऑफिस में स्पेंड कर यस। देते हो। यस। रेस्ट 1 से 2 आवर्स आप ट्रैवलिंग, वो बात अलग है, मेरा ज़्यादा लगता है। बट आपका यूज ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ऑफिस में ही निकल जाता है, ऑफिस में, आपके कलीग्स में। सो दिस इज़ अ वन ऑफ द रीज़न कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमें सबके लिए करने चाहिए, एंड वी ट्राई टू बी डू एज हाँ। गुड एज वी कैन। सो वी डूइंग लेट्स ऑफ थिंग्स। हम्म। जैसे अभी एक चीज़ हमने अभी और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इसके लिए तो खैर ओपन है हम मार्केट में, ओके। तो और भी लोग आकर इसको चाहे तो वो एंगेज कर सकते हैं। वी आर ऑन वीकेंड, सैटरडे संडेज, ताकि सब आ सके, क्योंकि जो जॉब भी कर रहे हैं वो भी। व्हाट वी आर प्लानिंग कि ऑन द सैटरडे संडेज हम एक एजुकेशनल सेक्शन है ये छोटा सा। ओके। सो एक छोटा सा एजुकेशन प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं बाय द कमिंग वीक, जिसमें जो इंटर्न्स हैं या जो फ्रेश हैं या जो एक्सपीरियंस राइट। पर्सन है, दे वांट टू बी इनहेंस देयर मोर नॉलेज। ओके। क्योंकि लर्निंग का टाइम आपकी 9 to 7 जॉब में आपको नहीं मिलता है। करेक्ट। सो करेक्ट। वो एजुकेशन और लर्निंग और इन्हांस करने का स्किल का टाइम अब हम वो पर्सनली दे रहे हैं, एंड इट्स कम, एंड बेस्ट थिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ। वाओ। तो ये जितने आपने आंसर्स किए थे ना कि किका टेक्नोलॉजीज को एक्सक्लूसिव क्या बनाता है, दिस इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर, एंड आई एम श्योर पीपल आर वाचिंग इट एंड दे आर बीइंग टू हैप्पी अबाउट इट। दिस सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू। रियली कुडोस टू यू। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, तो जहाँ पे ऐप डेवलपमेंट का स्कोप, जैसे कि आपने कहा कि क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, तो आपका टारगेट कौन सी मार्केट है? व्हाट आर यू एमिंग एट? जहाँ की मैं हूँ, जहाँ आह। मेरा बर्न हुआ है। आई एम प्योरली एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन। ठीक है, हर घर में थोड़ी खटपट होती है, वो हम इंडियंस की स्पेशलिटी है। बट आई लव एंड आई प्राउड टू बी इंडियन। इफ आई गो इन आउटसाइड ऑफ द इंडिया टू, तो आई से आई प्राउड टू बी इंडियन। सो इमर्जिंग में तो फर्स्ट प्रेफरेंस वन एवर आई सी, लाइक एवरी कंट्रीज देयर ओन पर्सपेक्टिव्स, मैं किसी को गलत नहीं कह रही। बट हाँ, वो कहते हैं ना कि थोड़ा हर कोई फर्स्ट प्रेफरेंस अपने घर को यस। देता है, तो यस। आई माई होम इज़ माई इंडिया। वेरी सो नाइस। सच फर्स्ट अ था इंडिया। ग्रेट थॉट। क्योंकि अगर आप ऐप डेवलपमेंट की इंडस्ट्री को आप देखते हो, हाँ तो जी। इट्स अ करंट मार्केट कैप इज़ $192 बिलियन। सो अपकमिंग टाइम में ये और बड़ी होना चाहती है, राइट। और ये होगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें अगर मेजर रोल अगर अपनी अपनी ही इंडिया का हो, जो सीरियसली बहुत अच्छे स्केल पर ग्रो करिए। अगर आप इसको लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर लो, या लास्ट फ्यू ईयर से अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो आपको काफ़ी मेजर डिफरेंस दिखेगा। सो वी आर अडाप्टिंग, तो वाई नॉट गो विद द फ्लो एंड गो विद आर घर, जहाँ राइट। आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। Absolutely, absolutely. So, with the excellent thought of Mera Bharat Mahan, I would move to the next question, which is again very important for you, I'm sure. Customer feedback. क्योंकि जब हम काम करते हैं, नॉर्मली भी घर में खाना बनाते होंगे तो मम्मी का कुछ ना कुछ फीडबैक आता होगा। शी इज़ द क्लाइंट ऑफ योर्स एट दैट टाइम। सो वर्क प्लेस पे कस्टमर फीडबैक को इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर क्या है किका टेक्नोलॉजीज का? कस्टमर फीडबैक बड़ी इम्पोर्टेंट है। यस। और घर की बात रही,
मेरे को खाना बनाना नहीं लवली, ओके। तो मैं इस मामले में थोड़ी सी मैं कह सकते हो कि मैं पैम्पर्ड हूँ अपने घर में। ओके। सो मेरे पेरेंट्स से मुझे किचन में अभी तक तो इन नहीं होने दिया, दे नॉट अलाउ मी कि वो कहते ओके। हैं ना कि उसको पानी गर्म करना आता है। नो, मुझे सिर्फ उल्लू बनाना आता है फॉर द फूड ओनली। ओके। तो मुझे खाना नहीं आता। ओके। रेस्ट इन किकर वेन एवर, अगर टेक की बात करें तो मैं कहूँगी कि कस्टमर फीडबैक इज़ ऑलवेज अ प्राइम, यस, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। एब्सोल्युटली। और किंग के खिलाफ आप कैसे जा सकते? नेवर। जो हुक्म मेरे सर आका। यस, यस। तो वाली चीज़ है। सो कस्टमर फीडबैक्स हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं और हम खुद भी इसको बहुत इनिशिएट में लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें, सो इफ़ आई ऑलवेज टेक एज अ फीडबैक, अगर मुझे कोई आके कंप्लेन कर रहा है कि मैम दिस ऑफ द रीज़न आई फेस दिस एंड दैट थिंग्स, यूज टू पीपल्स मेरे तक आते नहीं है, माई टीम इज सीरियस, मैंने कहा ना बहुत अच्छी है, सो दे हैंडल इट बाई इट वाओ, सेल्फ। सो गुड। मुझे मतलब वो परेशान होने नहीं देती काफ़ी हद तक। ओके। एंड आई एम प्राउड, मतलब समटाइम आई फील वेरी ग्रेसफुल कि आई एम ब्लेस्ड विद सच अ ब्रिलियंट टीम। सो वाओ। माई ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हेड्स एंड जूनियर्स मेंबर्स आर सीरियसली, वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, तो दे टेक एज अ वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे कंप्लीट इट विदाउट माई सेइंग एनी वर्ड। राइट। So they do it very well. So if customer any of the complaints or anything say कि ma'am this is a issue or this and that, so we always listen as a feedback and we try कि वो चीज़ दोबारा repeat ना हो। उसका स्केल हमारा काफ़ी कम हो चुका है इन 7 years में। वाओ। बट एक कस्टमर फीडबैक्स, एक अगर आप ऐप डेवलपमेंट या किसी वेब में भी कहोगे तो इज़ अ मस्ट। इसमें हमने इवन अपने उसमें हमने अपनी एक कस्टमर बोर्ड बिठाया हुआ है, कस्टमर हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम मैनुअल भी है। ओके। सो इन द ओह, एरा ऑफ नाइस। एआई, सो हमारा यस। कस्टमर केयर सर्विस भी एआई है आज की ओह, डेट में। सो इट्स इम्प्लीमेंटेड एंड वो एआई बोट ही हमारे आंसर्स करते हैं, ओके। और उसके बाद आप हमारे यूज़र्स तक, जो हमारे टीम है उस तक वो डायरेक्ट पहुंचते हैं। सो कस्टमर फीडबैक हम हमेशा एंटरटेन करते हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं Yes. जो आज डेट में एक फैमिली बन गए हैं, वो भी हमारी, क्योंकि आज का रिलेशन नहीं है उनका, काफ़ी पुराना रिलेशन Right. चलता रहा है, क्योंकि Right. उनकी चीज़ बना के ख़त्म तो हमने करी नहीं है। राइट। तो थिंग्स इज ऑलरेडी विगर कम्स ऑन अस। सो कस्टमर फीडबैक्स लाइक ऑलवेज वैल्यूएबल। जितने भी हमारे चेंजेस हैं या जो भी ट्रेंड्स हैं, डिमांड्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करने, एंड वी ऑलवेज टेक ऑन अ सुप्रीम। राइट। एंटरटेन करने का तरीका ऑलवेज डिफरेंट होता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि वो फीडबैक किस वे में है। राइट। कई बार बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स होती हैं कि मैम दिस थिंग्स इज़ वर्किंग वेरी वेल, बट इसके साथ ये चीज़ और ऐड ऑन हो जाए तो Right. इट्स ग्रेट। जैसे हमारा तो पूरी इंडस्ट्री ही बड़ी ऐसे वाली है, वी आर Yes. नॉट एबल टू डिस्क्लोज एनी XYZ कस्टमर Of course. डिटेल्स। Of course. सो फ्यू द कस्टमर्स, जैसे भी रिसेंटली एक कस्टमर था, दे केम टू अस एंड सेड कि मैम द थिंग्स व्हाट वी मेड, इट्स कंप्लीट एक AI मॉडल है, वो पूरा Okay. प्रोजेक्ट AML प्रोजेक्ट है। सो दे सेड कि मैम प्रोजेक्ट इज़ वेरी ब्रिलियंट, एंड मतलब फर्स्ट आइडिया उन्हीं का ही था, वी मेड Okay. इट। देन यहाँ पे फीडबैक हमारी थी, उसके कस्टमर हम थे क्योंकि प्रोजेक्ट उसका है ना। Right. तो वी मेड इट एंड आफ्टर दैट वी सजेस्ट हिम कि सर द एवरीथिंग इज गुड। कुछ इमेज जनरेशन का प्रोजेक्ट था, Okay. कस्टमाइजेशन की इन हाउस के लिए था। Right. सो वी सेड हिम कि द इमेज रिकग्निशन इज़ ग्रेट। इसमें एक चीज़ और उन्होंने अब ऐड ऑन करवाई है, दे लव इट। कुछ डिज़ाइंस उन्हें बनवाने थे Right. अपने, जैसे पर्टिकुलर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं करूँगी। Yes. जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी बहुत बड़ी है मार्केट Okay. में। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे उन्होंने कहा कि वी आर मेकिंग मेंस टी शर्ट्स एंड शर्ट्स। सो हमने कहा कि इसको आप अपने जो AI का जो मॉडल है, एल्गोरिथम है, इसको इस तरीके से डिफाइन करो जिस तरीके से आपकी डिमांड है। लाइक आजकल बैगी चल रही है, तो बैगी विद कैप एंड विदाउट, जो भी एक डिज़ाइंस है, Correct. गर्ल्स में तो बड़े सारे आइडियाज़ आ Yes. जाते हैं। Yes. 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 सो आपने अपना आइडिया बोलो और उस आइडिया के अकॉर्डिंग वो आपको मतलब एक डिज़ाइनर वाला वर्क करके दे, Right. सो दैट इट्स मेक योर बिजनेस मोर कन्वीनियंट। Right.
एंड मोर फास्ट, Yes. क्योंकि वी आर ऑल्सो मतलब रिकमेंडेशंस हमारे यहाँ से एज अ फीडबैक्स ऑलवेज हमारे यहाँ से भी जाती है, सो वी गिव देम, सो दे आर डूइंग दैट. नाइस, ग्रेट. तो अब कुछ सवाल गेमिंग एप्स की तरफ से. मेरे फेवरेट है गेम्स, फ्री टाइम में खेलना मुझे बहुत पसंद है ऑन माय फोन. तो पहला क्वेश्चन ये है कि गेम एप्स डिज़ाइनिंग, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में काफ़ी समय से हैं, तो गेम एप्स डिज़ाइनिंग के लिए आप कौन से एज ग्रुप को टारगेट करते हैं एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट्स योर एज? वेल, सो एज ग्रुप का Yeah. आइडिया यही लग जाता है द Okay. गेम कि कोई आप एज ग्रुप डिसाइड नहीं कर सकते. द प्रेफरेबल वी कैन से Yes. दैट इफ वी गो फॉर अ किड्स गेम्स तो वो उनको किड्स गेम के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकते ओके, हैं. ओके, और इफ़ आई गो फॉर 18+ तो उनको 18+, लाइक 18+ में जैसे कैंडी क्रश है, वी कैन नॉट से कि वो बच्चे नहीं खेलते, वो बच्चों से लेकर आई कैन सी माई फादर, माय फेवरेट. योर फेवरेट एंड माई फादर इज आई थिंक हम दोनों की एज से अच्छे, दे लव टू बी प्ले कैंडी क्रश एंड आई सी अ लॉट ऑफ द पीपल दे सेड मतलब दे लव टू बी प्ले. या, सो आज दूसरी गेम्स जो एक्शंस एंड थ्रिल गेम्स जो बड़ी वायरल है, पबजी, फ्री फायर, हु सेड कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, इसको 18+ बनाया Right. गया क्योंकि इसमें the content is, yeah, the violent content is there. exactly. Right. So but still the It is loved. Yes. it's loved By all age groups. all age groups. Right. So गेम के लिए एज ग्रुप डिफाइन करना आई थिंक इट्स वेरी हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा. बस उसकी डेवलपमेंट को हम उस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं Right. कि वो किस एज ग्रुप के लिए या किस एज क्राइटेरिया के लिए हम उसको रिकमेंड. Okay. सो एज ग्रुप तो वो नहीं हो पाएगा. Okay. All right. Okay. So इसके बाद आप मुझे बताएं कि गेम डिज़ाइनिंग में या गेम्स ऐप जो डेवलपमेंट होता है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल क्या होता है और टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? टूल्स मल्टीपल है, अच्छा, ओके, कोई एक टूल नहीं है, और विदाउट द प्रोग्रामिंग नन ऑफ द गेम कैन बी डेवलप्ड. ओके, ओके, और what makes the game good is I think their graphics and sound the most. ओके, Idea is always supreme, but along the idea the graphics, the sound, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा. एब्सोल्युटली, वेरी ट्रूली So सेड, या, in the game if you want to be engage your users more, तो जितने अच्छे ग्राफिक्स और साउंड इफेक्ट्स आपके चीज़ों के होंगे वो उतने ही ज़्यादा इंगेजिंग रहेंगे यूज़र्स के लिए. Right. और प्रोग्रामिंग कोड्स की बात करें तो गेम डेवलपमेंट काफ़ी सारे कोड्स में बन जाती है. द पीपल Okay. कैन मेड इन जावा, पाइथन, रिएक्ट, आई सी, फ्लटर्स, यूनिटी, अनरियल, सी, मतलब मोड्स ऑफ थिंग्स. राइट, इट्स लिमिटलेस इट्स बेसिकली. लिमिटलेस बट प्रेफरेबल्स अगर आपको अच्छी चीज़ें बनवानी है इन माई रिकमेंडेशंस, हाँ जी, सो इट्स यूनिटी एंड अनरियल. ओके, ऑलराइट, जावा इन सब में चीज़ें थोड़ी सी लूप कर जाती हैं कहीं Okay. पे. सो एक रिकमेंडेशन है, लाइक इवन वी आर दी कंपनी, वी आर ऑल्सो यूजिंग यूनिटी एंड अनरियल इन टॉप थिंग्स. इनसे अगर चीज़ें जब बनती हैं द टूल्स, ग्राफिक्स बहुत अच्छे निकल कर. Okay. आप चाहो तो लो क्वालिटी के भी ले सकते हो बट दे Okay. प्रोवाइड यू अ गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स. राइट, जैसे जो टॉपेस्ट गेम हैं आज की डेट्स में, हाँ जी, मोबाइल्स में तो सब पबजी जानते हैं बट Yes. इसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स हैं जो सिस्टम बेस्ड हैं, जो पीपल लव टू बी डू प्ले दैट, और दे ऑल आर मेड इन यूनिटी एंड अनरियल्स Okay. इटसेल्फ. और एडिशनली अगर आप टूल्स की बात करो, प्रोग्रामिंग टूल्स तो दीज आर द टूल्स. इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टूल्स होते हैं जो एक गेम को डेवलप करने के लिए लगते हैं. बेसिकली गेम डेवलपमेंट अपने आप में ही पूरी एक स्ट्रैटेजी है, Okay. अपने आप में पूरा ही एक केस फ्लो है. ओके, We what exactly it is, take an example. I love to be give examples. प्लीज, So let's take an example. You are the person, आपको कोई भी एक गेम बनवानी है, सो उसका Right. सबसे पहले एक रोड मैप किया जाता है ओके, completely. ओके, What exactly your desires, what exactly you want, what exactly the things you are imagining. राइट, क्योंकि गेम्स के अंदर कुछ भी मतलब वो कह सकते हो कि ओरिजिनल नहीं होता, एवरीथिंग इज इमेजिनेबल. Right, सो ये ऐप से थोड़ा सा और नेक्स्ट Yes, लेवल yes, होता है, yes, क्योंकि yes. ऐप के अंदर आप कहीं भी एक लिमिट में रह सकते हो कि दिस इज द एक्चुअल थिंग्स, बट द गेम
इज लिमिटलेस. यस. एवरीथिंग बियॉन्ड योर थिंकिंग. जैसा पर्सन है कई बार उसकी थिंकिंग बियॉन्ड, जैसे कार्टून्स है दे आर द हाँ. बियॉन्ड लेस. राइट. तो गेम आर बियॉन्ड लाइन. द हाँ. पीपल आर नॉट करेक्ट. डाइंग. द थिंग्स कैन बी अ, मतलब वो आजकल तो हेलीफेंट्स को बहुत अच्छे से रेडी शेडी करके उसको एक वॉरियर टाइप खड़ा कर देना. द Yeah. थिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट, तभी वो गेम्स इतनी इंटरेस्टिंग है. करेक्ट. सो एक कंप्लीट एक रोड मैप रेडी करना Hmm. कि व्हाट्स द स्टोरी, व्हाट्स देयर लेवल, चैप्टर, रैंकिंग, if it's a violence or a thriller or action games, what kind of tools, guns, cards, environment, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देता है. पहले वो complete road map. Then next stage is the designing parts. Designings, अगर 3D games है तो उनके 3D characters डिज़ाइन करना, ओके. उनको एक शक्ल देना, क्योंकि ये अपने आप में कोई रियल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं. हाँ. सो एवरीथिंग, सो सम ऑफ द पीपल से कि नहीं इसके कान थोड़े चोंच वाले होने चाहिए, इट्स लुक्स मोर ग्रेट. और आई थर इट्स से सम टाइम द पीपल कि नहीं, जैसे अभी मैंने एक एलिफेंट का एग्जांपल दिया, हाँ. might be a rat can be a supreme warrior. Yes, So it yes. completely a mindset. Right. किसने सोचा था पबजी के लिए कि द पर्सन्स का अपना फेस ही नहीं होगा, हाँ, वो एक right. हेलमेट पहन कर Yes. आएगा Yes. Yes. कि फेसलेस है. तो दिस इज कम्प्लीटली इमेजिनेशन. Imagination game. सो कंप्लीट उसके अकॉर्डिंग उनके डिज़ाइंस रेडी करना, द गेम एनवायरमेंट्स, द असेट्स. हम एक्चुअली टेक्निकल वर्ड्स में जो प्लेयर्स होते हैं, या जो जैसे अगर मैं लूडो की बात करूँ, उसके जो पान्स होते हैं, जो गीटियाँ होती हैं, हाँ जी. डाइस होते हैं, उन्हें हम असेट्स Yes. बोलते हैं. मतलब जो चीज़ें गेम्स में यूज़ होते हैं उन्हें हम हाँ. असेट्स बोलते हैं. राइट. तो असेट्स कैन बी 2D और 3D. हाँ. ये भी डिज़ाइंस करने हैं. फिर डिज़ाइनिंग्स के बाद फिर उसकी डेवलपमेंट की कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, क्योंकि गेम्स को या किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो ऐप हो या वो गेम हो, वो कंप्लीट मार्केट में वन शॉट में नहीं आता है. राइट. एवरीथिंग कम्स इन अ फेसेस. यस. और एवरी प्रोजेक्ट और एवरी थिंग टेक्स एन अपडेट सम, Right. क्योंकि आपकी प्लानिंग आज ही हो जाती है आपके नेक्स्ट अपकमिंग 10 अपडेट्स की. माइट बी 3 अपडेट्स, डिपेंड ऑन द पर्सन्स. हम यूजुअली 10 अपडेट्स का स्टार्टिंग में मिनिमम प्लान करवाते हैं. ओके. इट्स गुड फॉर यू इफ यू आर गोइंग फॉर एन लॉन्ग वे. यस. यस. कि गो विद दैट, हाँ. टेक द मार्केट टेस्ट, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज अ किंग. यस. कि वो चीज़ किंग को पसंद आई जो खाना आपने हाजिर किया. जी जी जी. अगर महाराजा जी को पसंद आ गई, राजा जी को, तो देन यू कैन वर्क मोर. और आई थर चेंज योर प्लान. हाँ. करेक्ट. करेक्ट. Plans is always dynamic, na? Yes, So you yes. change your plans. राइट. So the development accordingly, things designs, development के साथ testing team design की जाती है, deployment team, सब चीज़ें एक strategic things में, चाहे वो ऐप हो या वो गेम्स हो, वो complete इस तरीके से डिज़ाइन करके Okay. then वो launching stage पर आती है. राइट. क्वाइट एन इन्फॉर्मेशन दैट वी गॉट. ओके. थोड़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात करते हैं. Okay. मार्केट लीडर्स, यू नो दैट SOP, SAP, PeopleSoft, Salesforce. सो इन सब के बीच में किकर अपने आप को कहाँ देखता है, और इनको टफ कंपटीशन देने के लिए ERP स्ट्रैटेजीज क्या है? मैं फर्स्टली मार्केट में मैं कभी कंपटीशन नहीं एक्सेप्ट करती. लाइक मेरे को लगता है कि ठीक है, एवरीवन डूइंग गुड, मेरे लिए वो कंपटीशन नहीं है. दे आर बीइंग लाइक अ ब्रदर्स और लाइक यार फ्रेंड्स. आई So एक्सपेक्टिंग sweet, कि such a thought. और रेस्ट अगर आप सेल्स फोर्स और सैप की बात करते हो, सो आई कैन नॉट बी कम्पीट विद देम. रीजन दे आर द प्रोडक्ट बेस, we are the service based industry. Right. Additionally, they are already a one of the companies, 50-year-old company, not such a big companies anymore. So they are the working on a one product and they are just giving to everyone. They're serving to the whole of Yes. the world and over the globe. Yes. They are serving very well. But we are the makers. So I Wow. cannot be compete with them. So that's why I said ki everyone is no one is a competitor for me, and I take him as a friend. Lovely. If somebody says na ki ma'am, don't look at a competition. हाँ. Let's work together हाँ. and do something brilliant. Might be I'm good in some of the things, you are good in some. Yes. Yes. So let's come and work together. It's जिस चीज़ों को मोर बेटर करेगा. कॉम्पिटिट करने से कुछ नहीं होगा, आपका और मेरा कॉम्पिटिशन होगा. Yes. Yes. Absolutely. अगर आगे बढ़ना है तो सोच थोड़ी सी बदल लो. Yes. Right. मेक अस अ फ्रेंड. ओके. आपके एप्स में AI का क्या रोल है? AI का रोल अगर हम लें तो AI अपने आप में, मतलब आज के डेट में AI की बहुत बड़ी वेव है मार्केट में. इट्स सच अ Yes. बिग वेव इसकी मार्केट में चल रही है. Right. और AI आज का नहीं है, बहुत पुराना है. पर अगर AI को एप्स में कहें,
एप्स के अंदर एआई हेल्प्स टू मेक अ यूज़र फ्रेंडली मोर, क्योंकि जहाँ ये यूज़र का जो एक्सपीरियंस है ये इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव कैसे करता है? ये करता है आपका एक काइंड ऑफ आपको आपकी फ्रेंडली चीज़ें शो करना, रिकमेंड करना, आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें सामने लाना। दिस इज़ अ रोल ऑफ द एआई एंड आई थिंक पीपल लव कि अगर वो उनके बारे में या उनके जैसी चीज़ें वो दिखाएं, तो दैट्स मेक द एआई एन ऐप मोर बेटर। ओके ओके सो ऑलराइट ओके तन्वी साइबर सिक्योरिटी से कुछ क्वेश्चन पूछूं क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोई और दिक्कत मुझे नहीं। इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थोड़ी कोई सी। दिक्कत नहीं। मैलवेयर मैंने सुना बहुत है बट एग्जैक्टली मुझे पता है कुछ वायरस है, बट मुझे आपसे जानना है मैलवेयर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। Malware in a cyber security is automatically मतलब is words is clean. See the security over the web or over the internet things. Okay. ठीक है, via app, via Windows, via any of the XYZ things, whatever the belongs from this. So malware इसमें एक पार्ट है, मतलब एक काइंड ऑफ वायरस कह सकते हो, who stole your data, ओके जो आपका डेटा चोरी करता है, आपके सिस्टम में ओवरव्यू करता है। मैलवेयर के भी काफ़ी पार्ट्स हैं जिसको आप कर सकते हैं कि सम ऑफ द मैलवेयर्स आर वर्क टू जस्ट स्पाई योर सिस्टम्स, सम वेयर जस्ट यूज फॉर द ब्लैकमेलिंग यू। ओह एग्जैक्टली, जैसे कि अभी कुछ केसेस हमने पास्ट फ्यू ईयर्स में देखा, 2013 में भी हुआ, 2001 में भी हुआ। अक्सर आई केस आते रहते हैं। गवर्नमेंटल थिंग्स में भी कई बार फेस आउट होने पड़ते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने रिसेंटली बहुत बड़ा टारगेट किया था जिससे 30 मिलियंस डॉलर्स का नुकसान हुआ था। ओह माय गॉड सो दे आर व्हाट दे डू, दे आर रैंसमवेयर अटैक था वो एक। ओके रैंसमवेयर अटैक क्या होता है? दे जस्ट स्टोल योर डेटा एंड दे स्टार्ट टू ब्लैकमेलिंग यू ओके कि भैया हमने आपका सिस्टम कर लिया है और डेटा हमने ब्रीच करके अपने पास रख लिया है, और अगर ये डेटा चाहिए ये लगेंगे, द अमाउंट बी टेकन। सो दे आर काइंड ऑफ, और सम ऑफ द malwares बिहेविंग लाइक अ zombie योर सिस्टम। ओके zombies लाइक भूत वो भी भूत तो हम देसी इंडियन लैंग्वेज है। तो दे आर put the things, they installs the softwares in your or a kind of a tools in your systems, जिससे वो आपके सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग मूव ऑन करता है, द zombies things. The rest, sometime the blackmailing things, like sometime comes over the emails, the Okay. spam emails they comes. So और वेरियस वे भी हैं इनसे बचने के। ओके सो ऑलवेज क्लीन योर डेटा। काइंड ऑफ रिस्क आई मीन एग्जैक्टली, रिस्क है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव फेस। तो मैं हमेशा अपनी टीम को भी कहती हूँ और मैं सबको कहती हूँ, ठीक है नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है ना, और इसके पीछे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यू सेव योर सेल्फ, हाउ? डू डेटा क्लीनिंग ऑलवेज, एंटीवायरस इंस्टॉल करो, ऑलवेज हम अपने सिस्टम से एक्सट्रीम जितनी फाइल्स हैं उनको हटाओ। और इवन एक ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। राइट आपकी ईमेल्स में जितनी स्पैम्स आती हैं या जितनी अनवांटेड ईमेल्स हैं, आप उनको हमेशा डिलीट करो। ये बहुत छोटा सा इनिशिएट है, राइट बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इम्पैक्ट बड़ा क्या है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टोरेज लेती है द ईमेल्स को। आपको जो भी करना है, आपकी ये दिखता है कि वो ईमेल पर हमारे एक मेल पड़ी है, अगर वो अनलेस है उसको प्लीज़ डिलीट करो। रीज़न, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोरेज लेगी। ओके काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी स्टोरेज के लिए वर्क करती, जिनका कंपनीज डेटा होता है, तो ऑलवेज डिलीटेड, क्योंकि ये जितना वो स्टोर करेंगी उसके लिए हर एक उसके लिए 0.003% कार्बन यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। राइट सो ऑलवेज So quite of risk. risk, and additionally you can save yourself by Yeah. doing a small initiative in a day-to-day life. Okay. So it's quite a risk. बट अगर हम रिस्क की बात करें तो एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि साइबर सिक्योरिटी में व्हेन यू यूज एआई उसमें भी कोई रिस्क होता है, और अगर वो होता है तो क्या होता है? Everything has a two aspects. Like if I talk about the cyber security AI में, so it's a good impact too and a bad impact too. ओके गुड इम्पैक्ट जो हेल्प्स, क्योंकि आप अपने एल्गोरिथम को, अपने मॉडल को आप इस तरीके से कर लेते हो कि वो विदाउट ह्यूमन भी आप एक काम को फास्ट तो कर रहा है, हाँ जी एडिशनली वो चीज़ों को खुद भी ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। हाँ करेक्ट ऑटो डिटेक्ट करके उस चीज़ से खुद को सेव करना और भी XYZ चीज़ें वो करने लेता है।
राइट। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ होता है, क्योंकि यूज ऑफ द पीपल्स लव टू बी कम, कि उन्हें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए या कोई और आके उनका काम कर दे, लेकिन AI पीपल्स आर यूज टू डिपेंड ऑन इट, राइट। बट विदाउट ह्यूमन इंटरप्शन। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि जो फिशिंग्स हैं, जो भी हमारे ये ब्लैक साइड पीपल्स हैं, जो Yes, yes. अटैकर्स हैं हाँ जी। हमारे, यस। ये क्या करते हैं, दे अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम, हम्म। दे मेक अ मॉडल, दे ट्रेन देयर इटसेल्फ, कि हमारा जो AI बॉट है, जो हमारा साइबर सिक्योरिटीज़ में हमने यूज़ किया है, दे अंडरस्टैंड देयर पैटर्न, एंड उसके बाद वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि AI में तो अपने आप में कोई एथिक्स नहीं है, देयर इज Yes. नो एथिक्स, नो, उसको तो आप जैसा ट्रेन कर रहे हो, दे आर वर्किंग वेरी लाइक दैट। इट्स अ बॉट काइंड ऑफ थिंग। एग्जैक्टली, इट्स अ बोट, जैसे आप कहोगे हाँ जी, वो हाँ जी कहेगा। Yes. तो सेम, जब उसको उसमें लेकर चलते हैं, तो उनका क्या है, उनको पैटर्न उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाकर फिर वो अटैक करते हैं। हम्म। तो इस तो दिस इज अ नेगेटिव साइड। हाँ। इसको कवर अप करने का भी तरीका है। अगर नेगेटिव है, कहना नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। हाँ, राइट राइट। तो पॉजिटिव थिंग इज दैट ह्यूमन इंटरप्शन कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज चेक योर डेटा, ऑलवेज चेक योर एल्गोरिथम, डे टू डे चेंज करो। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ भी होता है, मैं डेज नहीं बताऊंगी एग्जैक्ट, बट हम भी अपने AI बोर्ड को हर ऑफ कुछ कोर्स। पर्टिकुलर टाइम हाँ। में 3 days, 2 days, वीकली, Okay. 15 days, मंथली, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, हम्म। उसके अकॉर्डिंग उसको हमेशा ट्रेन करो, Okay. हमेशा चेक करो, हमेशा अपग्रेड करते रहो। ओके। जिससे क्या होगा कि वो सेम पैटर्न नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपका पैटर्न सेम रहेगा ना, तो एनीबडी कैन ट्रेस यू। आपका पैटर्न चेंज होता रहेगा ना, तो वो अटैकिंग की जो रिस्क है वो लो टू लो टू लो होते रहेंगे, और Right. ह्यूमन इंटरप्शन रहेगा, क्योंकि ब्रेन उसके पास नहीं है, हमारे पास तो है ना, राइट। हमें तो दिख रहा है ना, तो Yes. हम उसी टाइम चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुन के ही मुझे लग रहा है कि ओ गॉड कितना काम है करने के लिए, और आप तो डे टू डे लाइफ में ही काम करती हैं। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ओपिनियन में, अभी 2025 चल रहा है, बट 2026 में ऐप डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, वट एवर यू कॉल इट, क्या रिवोल्यूशन आएगा? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या रिवोल्यूशन आप लाना चाहते हैं एज अ किकर टेक्नोलॉजीज? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? Strategies and plannings is always dynamic. If I said this is I my agree. plannings and this is, that definitely change agree. any moment according to the trends, as per the king of the market. Yes. So हाँ, ये इंडस्ट्री इज सच अ बिग इंडस्ट्री। Right. आज की डेट में भी काफ़ी अच्छी है, एंड मैनी ऑफ द पर्सन्स आर ऑलरेडी इन इट, और ये इंडस्ट्री डे बाय डे और इम्प्रूव हो रही है। जैसे Right. सेड यू कि अभी की डेट में $192 बिलियन की इंडस्ट्री है, एंड अपकमिंग फ्यू ईयर्स में ये 620 या 30 तक बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री एज्यूम आज ही कर दी है। Right. ये होगी, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है, द पीपल, आई सो समटाइम्स पीपल ट्रस्ट more than on application rather than on websites. Website is or a web things are for your portfolio is good, but if the apps in your phone ना, तो you trust the things more. एक indirect message और एक trust issues का वो आता है, तो people love to be app developments, Right. and most of the companies do their develop their apps, Okay. चाहे वो हमारी cosmetics की हों, Right. चाहे वो हमारी e-commerce की, they have the web panels, but they Yes. definitely have a one app panel too. Right. बिकॉज इट्स एंगेज, मतलब एक आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, Right. क्योंकि आपको मार्केट के किंग से काम है, Yes. तो आपको किंग का ट्रस्ट चाहिए, तो किंग का ट्रस्ट, तो ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज ऑलवेज ग्रोइंग, सो हु हैज़ एवर नेट, सो इट्स, इसमें स्कोप्स भी अभी भी बहुत हैं, और बहुत सारे अनडिस्कवर पार्ट हैं, और इंडिया में तो जैसे मैं कहूँगी ना, जिस टाइप से अभी कुछ पास्ट ईयर से और अब को हम देख रहे हैं, तो काफ़ी चेंज है, तो एंड स्टिल अभी भी इसमें एवरी डे हम खुद भी बहुत कुछ लर्न करते हैं। एवरी डे वी लर्न, वी एवरी डे सी द डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट आइडियाज इज हियर, जिससे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सामने आते हैं, सो स्टिल अनडिस्कवरेबल एंड लॉट्स ऑफ हिडन थिंग्स इन इट, बट काफ़ी डिस्क्लोज हो चुका है। वाओ, सीरियसली। तो बस जाते जाते आपके हिसाब से जो इमर्जिंग कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो सिमिलर फील्ड में हैं, एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? Do your hard work. Always learn. Yes. Never stop learning, because जहाँ आपने लर्निंग स्टॉप कर दी, Right. वहाँ आप स्टॉप डाउन हो जाओगे, क्योंकि इवन एज मी, मैं अभी भी अपने आप को नहीं कहती आई एम वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, हमने अच्छी चीज़ें करी हैं, वी
few of the people know start knowing us very well. Right. कुछ अच्छी जगह हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होते हैं. रिसेंटली द इंडियाज टॉप न्यूज़ चैनल आज तक, उसमें बिजनेस वर्ल्ड में टॉप We saw 10 that. में Yes, congratulations for that. वी ऑलरेडी केम इन इट. मैनी यूनिवर्सिटी, हम कईयों के साथ कोलैबोरेशंस भी रहते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम द हिडन थिंग्स विल बी हियर. Right. सो ये चीज़ें आपको तब मिलती है व्हेन यू थिंक कि मुझे लर्निंग बंद नहीं करनी. Right. चाहे ये एक इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे ये एक जॉब सीकर के लिए हो. व्हेन यू स्टॉप योर सेल्फ एज अ लर्नर ना, यू स्टॉप योर सेल्फ. Right. आई नेवर थिंक इट्स सच अ चैलेंजिंग, आई कैन नॉट बी. अरे बाबा कुछ भी नहीं है, हो जाएगा. मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ. आई एम एन Oh my आईटी. God. Now I came to know. And what profession you are into. हाँ, so I never stop learning. So Okay. once you make your mind ना, Yeah. माइंड भी एक काइंड का, मैंने समझ लिया, वो काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है. Yes. जैसे उसको गाइड करोगे, जैसे उसको आप लेकर चलोगे, तो थिंग्स वो उसी वजह हो जाएगी. यू आर द ड्राइवर ऑफ योर कार. Right. कहाँ लेके जाना है, कैसे करना है, एक्सीडेंट करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, इट्स ऑल ऑन यू. Wow. It was an interactive session with you, Tanvi. Thank बहुत you. मजा आया आपसे बात करके, काफी कुछ सीखा. और जितनी देर मैंने आपसे बात की, मुझे एक ही चीज समझ में आती है. अगेन कुछ मेरा ही लिखा हुआ है कि बस एक ही काम करना है आपको. मेहनत, निरंतर मेहनत और लगातार मेहनत. कामयाबी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आपकी तरफ रुख करने के अलावा. True. सो तन्वी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच टू कॉलिंग मी. मुझे भी आज बहुत मज़ा आया अरे आप सबके साथ रहकर. थैंक यू. सो ओके, थैंक यू सो Yeah, मच. looking forward to meet you again. डेफिनेटली अगेन. एंड अगर मेरे थ्रू किसी को अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर अस, फॉर माकिका Yes. फैमिली. Yes. हु इज़, क्योंकि ये सोलो पर्सन की कंपनी नहीं है. Yes. सो द हार्ड वर्किंग पीपल्स हु अलॉन्ग विद मी, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ या यहाँ आप सबके साथ बैठी हूँ. सो इट्स सच अ